अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इन योर नेक्स्ट सब स्टेज ऑफ फोरआर्म एंड हैंड। इसमें है आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, मेन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, और हैंड का है पामर सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसका बात करते हैं कि आप लोगों ने बीडी से क्या करना है, ठीक है, और केएलएम से क्या करना है इसके बारे में। बीडी से आपने ये जो है ना अटैचमेंट ऑफ सुपरफिशियल मसल्स। अब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है ना, उसके टू टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक तो सुपरफिशियल होते हैं और एक डीप मसल्स होते हैं। ठीक है, और ये इनका पता होगा कि सबका जो रीजन होता है ना वो एक ही होता है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, जिसे हम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहते हैं, तो सबका ओरिजिन सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टेबल करना है और ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको जस्ट एक रीड देनी है। ठीक है, सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई मसल्स के नेम्स अच्छे से आने चाहिए। ये जब हमारी स्टेज हुई थी ना एनाटॉमी की, तो उसमें भी हमें आया था। ठीक है, ये हमने लिखना था, एनुमरेट करना था इसकी नर्व सप्लाई एक्शन, सारा कुछ हमने लिखना था मसल्स का, फोर आर्म के ना, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, नर्व सप्लाई और इसका एक्शन। ठीक है, इन सब मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल मसल्स को, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, और एक्शन इनके बहुत ज़्यादा इजी हैं। जैसे अब प्रोनेटर टीरीज है, इसके नेम से जाहिर है कि ये प्रोनेशन करेगा, तो इसका एक्शन है प्रोनेशन का। ठीक है, प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म। अगर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की बात करें, अब एक तो है सबसे पहले ये सारे फ्लेक्सर्स हैं। ठीक है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, तो इन्होंने करनी है फ्लेक्शन। ठीक है, एक तो काम हो गया फ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है ना, अगर हम फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की बात करें, एक तो इसने फ्लेक्शन करनी है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, अब ये इट इज़ प्रेजेंट ऑन थम साइड, ये मेरी थम साइड है, ये थम साइड पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी क्या करेगा, अबडक्शन करेगा अवे फ्रॉम जो मिड लाइन है ना, उससे हमारी हैंड की मूवमेंट कराएगा। ये जो अब थम साइड पे इधर को मूवमेंट हो रही है ना, लेटरल साइड पे, ये है अबडक्शन जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस करेगा। अगर हम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस की बात करें, तो वो ऐसे इधर मीडियल साइड को हमारी अडक्शन करवाएगा। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस अडक्शन करवाते हैं और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस अबडक्शन करवाते हैं। ठीक है, बाकी ये बात है कि ये सारे फ्लेक्सर्स हैं, और रेडियलिस और अल्नरिस का आपको पता चल गया कि ये अबडक्शन करवाते हैं और ये अडक्शन करवाते हैं। बाकी ये थ्योरी आप लोगों ने रीड कर लेनी है। ठीक है, ये सारी आपने थ्योरी रीड कर लेनी है। उसके बाद आते हैं हम डीप मसल्स पे। ठीक है, इसमें आपने डीप मसल्स की ये थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है, और मेन काम इसका टेबल का है, वो आप लोगों ने टेबल याद करना है। ठीक है, और ये जो साइनोवियल शीट्स ऑफ फ्लेक्सर टेंडेंस हैं, अल्नर बुर्सा, रेडियल बुर्सा, ये वाइवा क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। देन आप लोगों ने डीप मसल्स का करना है टेबल। ठीक है, ये अक्सर एससीक्यू में आ जाते हैं, एमसीक्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है, इसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। ठीक है, ये जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है, इट इज़ हाइब्रिड मसल, क्योंकि इसको टू नर्व सप्लाई करती हैं, अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। ठीक है, और बाकी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जो मेजर नर्व है ना, वो मीडियन नर्व है। ठीक है, जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, इनको भी जो इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है, ये मीडियन नर्व की ही ब्रांच होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉमन फ्लेक्सर शीथ और ये जो साइनोवियल शीथ ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या होता है, अगर हम अल्नर बुर्सा की बात करें ना, तो ये एक शीथ होती है, साइनोवियल शीथ होती है, जो कवर करती है फ्लेक्सर टेंडेंस को। कौन कौन से टेंडेंस को करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंस को कवर करती है। ठीक है, ये जो है ना, ये है अल्नर बुर्सा। ठीक है, और ये आता है हमारी रिस्ट से आता है, यहाँ पे कार्पल टनल होती है। ठीक है, रिस्ट पे हमारी कार्पल टनल होती है, ये उसमें से पास मतलब उसमें से पास करते हैं कार्पल टनल में से ना, और फिर ये आके ऐसे कंटिन्यूस होता है हमारी लिटिल फिंगर के साथ, इसलिए इसे कहते हैं अल्नर बुर्सा। जो लिटिल फिंगर वाली साइड होती है ना, उसे हम अल्नर साइड कहते हैं। ठीक है, और जो थंब वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं रेडियल साइड। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें इसकी रेडियल बुर्सा की, तो रेडियल बुर्सा जो होता है ना, फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस का जो टेंडन होता है ना, उसको इनक्लोज करता है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको इनक्लोज करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेंडन को। ठीक है, फॉर इट्स मूवमेंट के, उसकी मूवमेंट के दौरान उसकी फ्रिक्शन ना हो, ये होता है हमारे पास रेडियल बुर्सा। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिसिस क्या होता है, इसको याद रखने के लिए कि पॉलिसिस जो होते हैं ना, थंब को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, इसकी इंजर्शन होती है एट द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब। डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब पे इसकी इंजर्शन होती है। जो पॉलिसिस है ना, ये आगे भी आप लोग जब लोअर लिम्ब में भी पढ़ेंगे ना मसल्स के नेम्स, तो आपको ये टर्म जो है ना, वहाँ पे हेलुसिस होता है। ठीक है, फॉर थंब यहाँ पे होता है पॉलिसिस। ठीक है, और जो होती है हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड, इसे अल्नर साइड कहते हैं, तो इसके लिए अल्नरिस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि विंक्यूला लोंगा एंड ब्रेविया क्या होते हैं, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ये है हमारे पास विंक्यूला लोंगा, जो कि ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन। ठीक है, जो डिस्टल फेलिंग्स पे इंसर्ट हो रहा है, और ये पास कहाँ से करते हैं, ये इसमें से पास करते हैं जो टू स्लिप्स होती हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की, विच इज इंसर्टेड इनटू द मिडल फेलिंग्स। तो इसमें से जब पास कर रहे हैं, ये जो टेंडन्स है ना, टेंडन्स को फेलिंग्स के साथ अटैच करने के लिए, टेंडन को, ये टेंडन्स हैं, टेंडन्स को इस फेलिंग्स के साथ, इन बोन्स के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे साइनोवियल फोल्ड्स होते हैं, जिन्हें विंक्यूला लोंगा कहते हैं। ठीक है, और होते हैं विंक्यूला ब्रेविया। विंक्यूला ब्रेविया जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, इसके टेंडन को बोन के साथ अटैच करते हैं, और ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इसके टेंडन को अटैच करते हैं। मतलब इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, देयर नेम्स, दैट विंक्यूला लोंगा इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और ब्रेविया, ब्रेविया मतलब शॉर्ट, इसकी लेंथ शॉर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है पामर एपिनोरोसिस। ठीक है, और इसके फंक्शंस करने हैं, फीचर्स करनी है, और फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स ऑफ फिंगर्स करनी है। उसके बाद आना है जी पामर सरफेस ऑफ हैंड के मसल्स पे। ठीक है, तो ये 20 इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, तो इसका आप लोगों ने टेबल करना है। टेबल करने के बाद आप लोगों ने इसको रीड करना है। ठीक है,
पहले भी रीड कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। पहले कर लें या बाद में कर लें, आई प्रेफर के टेबल करने के बाद आप इसको रीड करें। ये टेबल है मसल्स ऑफ हैंड का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसकी नर्व सप्लाई बहुत अच्छे से करनी है, इसकी ओरिजिन इंजर्शन अच्छे से करनी है, ठीक है। और ये होती हैं, एक पामर इंट्रोशिया होती हैं और डोर्सल इंट्रोशिया होती हैं, ठीक है। इसको याद रखने के लिए, इसके एक्शन को याद रखने के लिए, पामर इंट्रोशिया को पैड, PAD पैड, तो पामर इंट्रोशिया अडक्शन करती हैं, ठीक है। पी से पामर इंट्रोशिया, AD से अडक्शन, और डोर्सल इंट्रोशिया होते हैं डैब, ठीक है, DAB। तो ये क्या करती हैं, डोर्सल इंट्रोशिया AB से अबडक्शन करती हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ हैंड की आपने नर्व सप्लाई करनी है, एक्शन करना है, ठीक है। और ये करना है आप लोगों ने सुपरफिशियल पामर आर्च, और नेक्स्ट है डीप पामर आर्च। दिस वन इज डीप पामर आर्च, ये करना है आप लोगों ने। उसके बाद करना है आर्टरीज ऑफ हैंड, हो गई है वो अल्नर आर्टरी और जो रेडियल आर्टरी है ना, उसी की कंटिन्यूएशन होती है डीप और सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट करना है नर्व्स ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको यहाँ से रीड कर लेना है। इसमें अल्नर नर्व आती है, मीडियन नर्व आती है और रेडियल नर्व आती है, ठीक है। और इसके ये क्लिनिकल्स रीड कर लेने हैं यहाँ से कि अल्नर नर्व इंजरी एट एल्बो, ठीक है। अल्नर क्लॉ हैंड कर लेना है। इसके जो सेंसरी लॉस होते हैं, वेजोमोटर चेंजेस, ट्रॉफिक चेंजेस, ये अक्सर आ जाते हैं अल्नर क्लॉ हैंड SEQ में, तो इसको काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। और ये मीडियन नर्व, इसका कोर्स, रिलेशंस, ब्रांचेस अच्छे से करनी है। और इसको क्या कहते हैं, आई ऑफ हैंड भी कहते हैं, लेबरल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। और ये बात MCQ पॉइंट है कि जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस होता है, उसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है, उसमें मीडियन नर्व डैमेज होती है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब मीडियन नर्व की इंजरी हो जाती है, ये आप लोगों ने देखे हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है ये पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, एप लाइक हैंड, ये आप लोगों ने करना है। और हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ये हम KLM से भी करेंगे। आप लोगों ने सारे क्लिनिकल्स को ना यहाँ से एक दफ़ा अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और ये रेडियल नर्व करना है फिर, ठीक है। तो नर्व्स, आर्टरीज और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स के को अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि उनकी मार्किंग्स के बारे में, कि आप लोगों ने उनमें से क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिस ऑफ हैंड, तो अब हम ये करते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसेस ऑफ हैंड है, इसके अंदर पामर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। पाम के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो पल्प स्पेस ऑफ फिंगर होती है, मिड पामर स्पेस और थिनार स्पेस होती है। ये जो है ना मिड पामर और थिनार स्पेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और बाकी डोर्सल सर्फेसेस होती हैं, जो डोर्सल साइड ऑफ हैंड पे होती हैं, ये आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आएंगे। जब आप लोग बैक करेंगे ना, बैक ऑफ फोर आर्म करेंगे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म और हैंड करेंगे, तब आप लोगों ने नेक्स्ट सब स्टेज में करना होगा डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस एंड डोर्सल सब एपो न्यूरोटिक स्पेस। और बाकी एक होती है फोर आर्म स्पेस ऑफ प्रोना, यहाँ पे होती है, यहाँ प्रोनेटर क्वाड्रेटस के फ्रंट पे होती है, यहाँ पे हमारी रेस्ट पे होता है ना प्रोनेटर क्वाड्रेटस, यहाँ पे। और एक होती है फोर आर्म स्पेस ऑफ प्रोना, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, इसको पढ़ लेना है। ये जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल होते हैं ना, उसके फ्रंट पे होती है फोर आर्म स्पेस ऑफ प्रोना, और ये इन्फेक्शंस में काफी इन्वॉल्व होती है। और बाकी आप लोगों ने ये करना है डिजिटल साइनोवियल शीट्स, अल्नर बुर्सा और रेडियल बुर्सा करना है, ठीक है। और ये आप लोगों ने ये टेबल अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अंदर ये जो स्पेस है ना हमारे पास, ये थिनार स्पेस है, ये ट्राइंगल, ठीक है। और बाकी ये जो स्पेस है ना, ये मिड पामर स्पेस है। थिनार स्पेस ये इधर, ये वाली साइड है हमारी, यहाँ पे होती है थिनार स्पेस और इधर होती है मिड पामर स्पेस, ठीक है। अब ये जो हो रही है ना, ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं, ये है हमारे पास पामर सेप्टा, ठीक है। ये लेटरल पामर सेप्टा है, क्योंकि थंब वाली साइड को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ये लेटरल है, और फिर ये इंटरमीडिएट पामर सेप्टा है, और ये मीडियल पामर सेप्टा है। अब ये जो लेटरल पामर सेप्टा है ना, इसका MCQ आ जाता होता है कि लेटरल पामर सेप्टा कौन सी बोन के साथ अटैच है। ये है हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ये सेकंड मेटाकार्पल बोन, और ये थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। अब ये जो थर्ड मेटाकार्पल बोन है ना, इसके साथ हमारा लेटरल पामर सेप्टा आके अटैच होता है, ठीक है। लेटरल भी इसी के साथ आके अटैच होता है, और इंटरमीडिएट भी इसी के साथ आके अटैच होता है थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ, ठीक है। Students, let's talk about the clinicals of forearm and hand, flexor compartment of forearm and palmar surface of hand from KLM. सबसे पहले इसमें आता है मैलेट और बेसबॉल फिंगर। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा है ना डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसकी हो जाती है हाइपर फ्लेक्शन, ऐसे उसकी हो जाती है हाइपर फ्लेक्शन हो जाती है, एंड पर्सन इज अनएबल टू एक्सटेंड द इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये इसे कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो स्टेट है ना ऐसे स्ट्रेट, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें ये जो पीछे ये जो एक्सटेंशन इसकी रखते हैं ना, फिंगर्स की एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं, ये यहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है बैक ऑफ हैंड का, जो इसको एक्सटेंडेड पोजीशन में रखता है। लेकिन जब उनमें स्फीयर टेंशन आ जाती है, ठीक है, तो सडन स्फीयर टेंशन आ जाती है, तो फिर ये जो प्रोक्सिमल फेरिंग्स पे जब इनकी अटैचमेंट हुई होती है ना, जो टेंडन्स होते हैं एक्सटेंसर टेंडन्स की, वो वाले टेंडन जो है ना उसकी अटैचमेंट से निकल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, अब इस पे ये जो एक्सटेंसर टेंडन है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन्स है, ठीक है। फ्लेक्सर टेंडन्स की वजह से ये जो है फ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं मैलेट और बेसबॉल फिंगर, ठीक है।
नेक्स्ट हमने मीडियन नर्व के क्लिनिकल्स पढ़ने हैं। तो मीडियन नर्व में मीडियन नर्व इंजरी पढ़नी है सबसे पहले। इसमें जो क्लिनिकल्स पढ़ने हैं ना, ये जो पोर्शन है ना, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रोफ। हमें हमारे प्रोफ में इस पोर्शन में से इतने एमसीक्यू आए, नर्व से रिलेटेड, एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, आर्टरी से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए ना जो हमारा एमसीक्यूज था उसमें। और हैंड ऑफ बेनेडिक्शन ये भी आया था, और ये भी आया था पिंच पॉइंट डिफॉर्मिटी। तो इसमें ये जो क्लिनिकल्स है ना, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। हम इसको लाइन टू लाइन यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन क्या होता है, पिंच पॉइंट डिफॉर्मिटी क्या होती है, इसका अदर नेम होता है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ये आया था हमें पेपर में, प्रोनेटर सिंड्रोम, ठीक है, ये प्रोनेटर सिंड्रोम, ये इसको हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मीडियन नर्व इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंजरी ऑफ अल्नर नर्व, ये कहाँ कहाँ पे इसकी इंजरी होती है ये आप लोगों ने करना है। और इसमें क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, अल्नर क्लॉ हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होते हैं रेडियल क्लॉ हैंड, जो रेडियल नर्व में इंजरी की वजह से होता है और उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है, और एक होता है अल्नर क्लॉ हैंड। ये फिर हम ना लाइन टू लाइन इसको रीड करेंगे ताकि अच्छी से समझ आ जाए आप लोगों को। क्लॉ हैंड, अल्नर क्लॉ हैंड हम पढ़ेंगे, ठीक है, और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, ये अल्नर नर्व से रिलेटेड ही क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मीडियन नर्व इंजरी, ठीक है, इसको हम लाइन टू लाइन यहाँ से रीड करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ठीक है, और कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व डैमेज होती है, वो भी मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट होती है, ठीक है, उसमें मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट होती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। ये जो होती है ना, ये हमारी यहाँ पे होती है कार्पल टनल, तो उसके अंदर जब इंट्रैपमेंट हो जाती है मीडियन नर्व की, उसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसी तरह फिर हम पढ़ेंगे इंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम, ठीक है, या फिर पिंच पॉइंट डिफॉर्मिटी। इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं व्हेन द मीडियन नर्व इज सीवर्ड इन द एल्बो रीजन। ये पता है ना आपको कि ये हमारी एल्बो रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट होता है ना क्यूबिटल फोसा का, वो हमारे पास मीडियन नर्व होती है, ठीक है। अब व्हेन द मीडियन नर्व इज सेवर्ड इन द एल्बो रीजन, फ्लेक्शन, अब जहाँ जहाँ पे ये प्रोवाइड करिए ना, जहाँ जहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करिए मीडियन नर्व, अब वहाँ पे जो है ना एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। When the median nerve is severed in the elbow region, flexion of the proximal interphalangeal joint of first to third digits is lost. ये जो proximal interphalangeal joint है ना, proximal phalanx के दरमियान interphalangeal joint, इनकी flexion of first to first, second and third digits की जो proximal interphalangeal joint है ना, ये इसका proximal interphalangeal joint है, ये इसका proximal interphalangeal joint of third digit है, ठीक है। तो proximal interphalangeal joints of first to third digits, इनकी flexion जो होती है वो lost हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही lost हो जाती है, एंड वीकेंड इन द फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। और बाकी जो फोर्थ और ये फिफ्थ डिजिट बचता है ना, इसकी जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, इनकी जो फ्लेक्शन होती है ना, फ्लेक्शन इसे कहते हैं, ये जो है ना, ये फ्लेक्शन है, ठीक है, इनकी फ्लेक्शन जो होती है वीक हो जाती है, और इनकी इंटरफेरेंशियल जॉइंट की, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की फर्स्ट टू थर्ड डिजिट्स की बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती है जब मीडियन नर्व की इंजरी होती है यहाँ पर, ठीक है, एल्बो पे। और नेक्स्ट है फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स इज आल्सो लॉस्ट। अभी तो हमने प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की बात की थी ना, तो अब जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है ना, ये प्रोक्सिमल है, और ये डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स मतलब जो फेलेंजेस के दरमियान है, ठीक है, ये जो बोन्स है ना यहाँ पे, ये फेलेंजेस है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स है, यहाँ पे मिडिल फेलिंग्स है, और यहाँ पे डिस्टल फेलिंग्स है। फेलिंग्स मतलब बोन्स ऑफ फिंगर्स को फेलिंग्स कहते हैं, और उनके दरमियान जो जॉइंट होते हैं उसको कहते हैं इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ये प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है और ये डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। तो जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट है, इसकी भी फ्लेक्शन जो होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। द एबिलिटी टू फ्लेक्स द मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स इज अफेक्टेड। मेटाकार्पल, अब ये जो है ना यहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स और फेलिंग्स के दरमियान जो जॉइंट बनेगा उसे हम कहेंगे मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट, ठीक है। तो एबिलिटी टू फ्लेक्स द मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स इज अफेक्टेड। ये इफेक्ट हो जाता है बिकॉज द डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द मीडियन नर्व सप्लाई द फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल्स। यहाँ पे होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल्स जिनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व, ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल्स होते हैं उनको ही मीडियन नर्व सप्लाई करती है लुम्ब्राइकल्स में से। तो फिर इसकी वजह से जो होती है मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, इसकी भी फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। Thus when the person attempts to make a fist, जब कोई पर्सन ऐसे फिस्ट बनाने की कोशिश करता है, the second and third digits, ये वाली second and third digit, the second and third fingers remain partially extended, क्योंकि ये जो मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, इसकी जो है ना फ्लेक्शन वो भी लॉस्ट हो गई है ड्यू टू एक्शन ऑफ लुम्ब्राइकल्स, क्योंकि लुम्ब्राइकल्स की पैरालिसिस हो गई है, क्योंकि उनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है। जब व्हेन पर्सन ट्राइज टू मेक फिस्ट, तो ये जो है ना सेकंड और थर्ड जो डिजिट्स हैं, ठीक है, फिंगर्स हैं, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं, पार्शली एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। इसको हम कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ठीक है, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे भी इसकी फिगर बनाई हुई है कि इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द डिजिट्स 2 and 3 into a compact fist। फिस्ट ही नहीं बनती, ये वैसे ही एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं, इसे कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ठीक है।
थिनार मसल फंक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द बेस ऑफ द थंब इज आल्सो लॉस्ट एज इन कार्पल टनल सिंड्रोम। अब अगर मीडियन नर्व की जो है ना यहाँ पे होती है कार्पल टनल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्पल बोन्स होती है हमारी, और उसके ऊपर फिर जो होता है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ठीक है, और फिर एक टनल बन रही होती है, एक सुरंग बन रही होती है, एक होल बन रहा होता है जहां से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, रिस्ट में से पास करते हैं हमारे हैंड में। अब वहां से मीडियन नर्व भी पास करती है। अब अगर मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट हो जाए इस कार्पल टनल में, ठीक है, तो इसकी वजह से मीडियन नर्व अब हमारे थिनार मसल्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो थिनार मसल्स ये जो है ना, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं थंब साइड वाले उन्हें थिनार मसल कहते हैं, और ये जो है हमारी जो अल्नर साइड वाले मसल्स हैं इनको हाइपोथिनार मसल कहते हैं। मीडियन नर्व जो है वो मेजर नर्व सप्लाई है ऑफ थिनार मसल्स। तो थिनार मसल्स की भी जो होती है ना पैरालिसिस हो जाती है, उनका फंक्शन भी लॉस्ट हो जाता है अगर मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट हो जाए एट द कार्पल टनल विच इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पेपर में पूछा जाता है ना बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ये हमसे कहाँ से पूछा गया है, ठीक है, तो ये केएलएम से पूछा गया होता है, ठीक है। केएलएम की क्लिनिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर यहीं से सब कुछ आता है, ठीक है, अंदर से उन्होंने बातें पूछी होती हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं कि व्हाट इज पिंच पॉइंट डिफॉर्मिटी और एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम, ठीक है। When the anterior introtious nerve is injured, अब anterior introtious nerve किसकी ब्रांच है? मीडियन नर्व की ब्रांच है। हम किसके क्लिनिकल्स पढ़ रहे हैं? मीडियन नर्व के, मीडियन नर्व की इंजरी पढ़ रहे हैं। तो when the anterior introtious nerve is injured, the thenar muscles are unaffected, but paralysis, partial paralysis of flexor digitorum profundus and flexor pollicis longus occurs, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, मीडियन नर्व की एक ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। मीडियन नर्व तो पास करती है इस कार्पल टनल में से, यहाँ पे जो टनल बनी होती है ना कार्पल टनल, उसके अंदर से पास करती है, लेकिन जो मीडियन नर्व की ब्रांच है ना एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो कार्पल टनल में से पास नहीं करती, वो कार्पल टनल के ऊपर से पास करती है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आप लोगों ने वो याद करने, बीडी पे लिखा हुआ है विच आर द स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू द कार्पल टनल, और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके ऊपर से पास करते हैं, ठीक है। जब इसकी इंट्रैपमेंट होती है, मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट होती है, तो जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है ना, अगर उस पर कोई इफेक्ट होता है तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना थिनार मसल्स के, इनको कोई इफेक्ट नहीं करेगी अगर एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व को डैमेज होता है। और आपको पता है कि एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किस किस को सप्लाई करती है? फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस को एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस को एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को सप्लाई करती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो जब एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजर्ड हो जाए, मोस्ट सुपरफिशियल है ये, अगर इंजर्ड हो जाए तो इसकी वजह से थिनार मसल को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो जो इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जिसको सप्लाई करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस को, ठीक है, तो उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस होता है पार्शियल पैरालिसिस, ठीक है, तो इनकी पैरालिसिस हो जाएगी ये दोनों मसल्स की। व्हेन द पर्सन, अब ये फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है, इन्होंने फ्लेक्शन करवानी होती है। व्हेन द पर्सन अटेम्प्ट्स टू मेक द ओके साइन, व्हेन द पर्सन अटेम्प्ट्स टू मेक एन ओके साइन, दिस वन इज ओके साइन, opposing the tips of the thumb and index finger in a circle, टिप ऑफ थंब एंड टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर को अपोज करता है इन अ सर्कल। द पर्सन ये अटेम्प्ट करता है टू मेक एन ओके साइन। A pinch posture of the hand results instead owing to the absence of flexion of interphalangeal joints of thumb and distal interphalangeal joints of index finger। तो क्या होता है, ये जो है ना पोजीशन, ये जो हो रही है ये डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे हो रही है फ्लेक्शन, ठीक है। ये फ्लेक्शन किसकी वजह से होगी? फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस के टेंडन की वजह से, ठीक है। और जो थंब की फ्लेक्शन होगी इसके डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की वो होगी फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस के, उसके जब वो फंक्शनल होगा उसकी वजह से ही इसकी फ्लेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी होगी जिसकी वजह से अब फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है ना उसकी पार्शियल पैरालिसिस हो गई है। कहाँ उन्होंने करनी थी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ने यहाँ फ्लेक्शन करनी थी, ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे, और कहाँ फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस ने यहाँ पे फ्लेक्शन करनी थी। तो फिर ऐसे हमारा बनना था ओके साइन, ठीक है, ऐसे ओके साइन बनना था। लेकिन क्योंकि अब वो पैरालाइज्ड है मसल्स, वो मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब कि वो फ्लेक्शन नहीं कर रहे, तो पर्सन इज अनएबल टू डू फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। कहाँ फ्लेक्शन होगी, ये ओके साइन बनना था। अब क्या बनेगा? ये वाला ओके साइन बनेगा जिसके अंदर डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की एक्सटेंशन हुई है, एक पिंच, ये लाइक पिंच बन गया अब हमारी, ये जो है ना इसके कहते हैं पिंच पोस्चर ऑफ हैंड बन गया हमारा। ऐसे कहाँ, ऐसे फ्लेक्शन की वजह से ये बनना था, और अब जो है वो ये बन गया पिंच पोस्चर ऑफ हैंड, ठीक है। इसे कहते हैं पिंच पॉइंट डिफॉर्मिटी या फिर एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम की, ठीक है। प्रोनेटर सिंड्रोम ये भी मीडियन नर्व जो इंजरी है ना उसी का होता है सिंड्रोम, प्रोनेटर सिंड्रोम। ये हमें एमसीक्यू में आया था जब हमारा फर्स्ट प्रूफ का एमसीक्यू पेपर था ना। एमसीक्यू पेपर सारा क्लिनिकल बेस्ड होता है, तो ये हमें आया था, ये भी आया था, ठीक है। प्रोनेटर सिंड्रोम, अ नर्व इंट्रैपमेंट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व नियर द एल्बो, ठीक है। ये एल्बो है, नियर द एल्बो जब इसकी कंप्रेशन हो जाए तो इंट्रैपमेंट, ठीक है, नियर द
एल्बो इंट्रैपमेंट ऑफ मीडियन नर्व हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंट्रैपमेंट हो जाए, कार्पल टनल में इंट्रैपमेंट हो जाए, उसको हम कहेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अच्छा, अब यहाँ पे इंट्रैपमेंट हुई, इसे प्रोनेटर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। द नर्व में बी कंप्रेस्ड बिटवीन द हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, मस्कुलर हाइपरट्रोफी ऑफ फाइब्रस बैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना, प्रोनेटर टीरीज होता है यहाँ पे ऐसे, उसके 2 हेड्स के दरमियान पास कर रही होती है मीडियन नर्व, ठीक है। तो अगर मसल की हाइपरट्रोफी हो जाए, हाइपरट्रोफी होता है मसल ओवरसाइज्ड हो जाए, ठीक है, या फिर मसल्स के अंदर फाइब्रस बैंड्स बन जाए, फाइब्रस डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है, मसल डीजेनरेशन हो और मसल के अंदर फाइब्रस बन जाए, तो उसके 2 स्लिप्स में से जो मीडियन नर्व गुजरी है ना, ये 2 स्लिप्स हैं प्रोनेटर टेरेस की, और इसके दरमियान से गुजरी है मीडियन नर्व, ठीक है। तो अगर ये जो है इस मसल की हाइपरट्रोफी हो जाए, ठीक है, या इसमें फाइबर्स डेवलप हो जाए, या इसकी कोई ट्रोमा हो जाए, ठीक है, कोई इंजरी हो जाए इस मसल को, तो जो इसके अंदर से गुजरी है ना मीडियन नर्व, वो इफेक्ट होगी, ठीक है। Individuals with this syndrome are first seen clinically with pain and tenderness in the proximal aspect of the anterior forearm, ठीक है। एंटीरियर फोरआर्म पे यहाँ पे सप्लाई करती है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म होता है उसकी मेजर जो नर्व सप्लाई है वो मीडियन नर्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पेन एंड टेंडरनेस हो गई इन द प्रोक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर फोरआर्म एंड हाइपस्थीसिया, डिक्रीज सेंसेशन ऑफ पामर एस्पेक्ट ऑफ रेडियल 3.5 डिजिट्स। मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है हमारे रेडियल 3.5 डिजिट्स को, ठीक है। 3.5 डिजिट्स जो होते हैं ना, इनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, इसका हाफ, और बाकी इन तीनों को पूरा सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जब मीडियन नर्व की जो कंप्रेशन होती है, इंट्रैपमेंट होती है इन द आर्म, ठीक है, इसमें होती है एल्बो में, तो उसकी वजह से जो सेंसेशंस होती है ना इन द रेडियल 3.5 डिजिट्स, ठीक है, ये लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपस्थीसिया ऑफ पामर एस्पेक्ट ऑफ रेडियल 3.5 डिजिट्स, ठीक है, एंड एडजेसेंट पाम, ठीक है। सिम्टम्स ऑफन फॉलो एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रिपीटेड प्रोनेशन, तो क्योंकि इसकी सिम्टम्स तभी जाहिर होती हैं मोस्टली जब हम प्रोनेशन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंजरी ऑफ अल्नर नर्व एट एल्बो एंड इन द फोरआर्म, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, व्हाट इज गायोन केनाल सिंड्रोम और अल्नर केनाल सिंड्रोम। ये जिन बच्चों का वाइवा सर सलीम के पास होता है, तो सर सलीम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गायोन केनाल या फिर व्हाट इज अल्नर केनाल। हमसे जब हमारा वाइवा हुआ था, सर ने पूछा था, तो ये होती है गायोन केनाल, यहाँ भी होती है व्हाट इज गायोन केनाल। गायोन केनाल भी कह सकते हैं इसको, अल्नर केनाल भी कह सकते हैं। ये जो हमारी मीडियल साइड होती है ना, यहाँ पे ऊपर वाली 2 रोज होती है ना कार्पल बोन्स की, यहाँ पे होती है हमारे पास पीजीफॉर्म, ठीक है, ऊपर, और नीचे जो होती है हेमेट बोन होती है, ठीक है, इसको कहते हैं पीजो हेमेट। यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं पामर कार्पल लिगामेंट, ठीक है। पीजीफॉर्म और हेमेट जो होती है ना, उनको बाइंड करते हैं आपस में, और ये कार्पल बोन्स होती है, और बोन्स के ऊपर हमें पता है हमारे पास एक फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, और नीचे बोन्स है, पीजो हेमेट जो है ना, पामर कार्पल लिगामेंट है। इन दोनों के दरमियान फ्लेक्सर रेटिनेकुलम और इस लिगामेंट के दरमियान जो एक केनाल बनती है जिसको हम कहते हैं गायोन केनाल या फिर अल्नर केनाल, जहां से पास करती है अल्नर नर्व, ठीक है। और फिर अल्नर नर्व जाके ये पूरे इस डिजिट को पामर सरफेस ऑफ दिस अल्नर साइड ऑफ दिस लिटिल फिंगर, ये पूरी लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है, और ये जो है 4th डिजिट इसकी हाफ साइड को सप्लाई करती है अल्नर नर्व, ठीक है, यहाँ से पास करती है अल्नर केनाल में से। तो अब हम पढ़ते हैं कि अल्नर नर्व की इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है, और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से पास करती है अल्नर नर्व, ठीक है। ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना, ये एमसीक्यू पॉइंट है कि इसको फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे से पास करती है अल्नर नर्व, यहाँ पे भी इसकी जो होती है इंजरी हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 27% नर्व लेगेंस ऑफ द अपर लिम्ब अफेक्ट द अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व इंजरीज यूजुअली अकर इन 4 प्लेसेस, पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पे इसकी इंजरी हो सकती है पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, and another is in the cubital tunnel formed by the tendinous arch connecting the humeral and ulnar heads of flexor carpi ulnaris। अब यहाँ पे जो होता है ना फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, यहाँ से ओरिजिनेट करता है कॉमन फ्लेक्सर रीजन से फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल, और उसकी 2 रीजन होते हैं, ठीक है। एक तो ह्यूमरस से कर रहा है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, और लैक्रेनन प्रोसेस है ना, एक करते हैं वहां से, ठीक है। एक लैक्रेनन प्रोसेस है, 2 स्लिप्स से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस 2 स्लिप्स होती हैं उसकी, यहाँ से जब वो ओरिजिनेट करता है, एक तो मीडियल एपिकोंडाइल से करता है कॉमन फ्लेक्सर रीजन से, और एक करता है अल्ना से, अल्ना का जो लैक्रेनन प्रोसेस होता है ना वहां से करता है। तो इसकी 2 स्लिप्स होती हैं, और उन 2 स्लिप्स के दरमियान से पास करती है हमारे पास अल्नर नर्व, ठीक है। तो अल्नर नर्व जब इन 2 स्लिप्स से पास कर रही होती है, तो यहाँ पे भी उसकी कंप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसकी कंप्रेशन हो सकती है, एक ये पॉइंट है, और बाकी रिस्ट पे हो सकती है उसकी इंजरी जब वो पास कर रही होती है अल्नर केनाल में से या फिर गायोन केनाल में से, ठीक है। इसको हम कहेंगे अल्नर केनाल सिंड्रोम या फिर गायोन केनाल सिंड्रोम। और बाकी इसकी हैंड में भी इंजरी हो सकती है, क्योंकि हैंड की ये जो लिटिल फिंगर को, पूरी लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है, और इसकी हाफ फिंगर को, रिंग फिंगर को हाफ सप्लाई करती है, ठीक है।
तो बाकी इसकी 4 प्लेसेस होगी, कहाँ कहाँ पे ये अफेक्ट हो सकती है। बाकी अल्नर नर्व इंजरी अकर्स मोस्ट कॉमनली वेयर द नर्व पासेस पोस्टीरियर टू द मीडियन एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। द इंजरी रिजल्ट्स व्हेन द मीडियन पार्ट ऑफ द एल्बो हिट्स द हार्ड सरफेस फ्रैक्चरिंग द मीडियन एपिकॉन्डाइल। ठीक है, जब ये वाली जो हमारी मीडियन सरफेस है किसी हार्ड सरफेस से टच करती है तो जिसकी वजह से हमारी जो मीडियन एपिकॉन्डाइल जिसको फनी बोन कहते हैं उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके पीछे से पास कर रही होती है अल्नर नर्व, तो उसकी इंजरी हो जाती है। एनी लेगिन सुपीरियर टू द medial epicondyle will produce the paresthesia of the median part of the dorsum of the hand। तो जिसको ये सप्लाई कर रही है मीडियन पार्ट ऑफ डोर्सम ऑफ द हैंड है, ठीक है, 1.5 फिंगर को सप्लाई कर रही है, यहाँ पे हो जाएगा पैरेस्थीसिया, मतलब सेंसरी लॉस हो जाएगा, सेंसेशंस नहीं फील होंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन ऑफ द अल्नर नर्व एट द एल्बो। एल्बो पे अगर उसकी कंप्रेशन हो जाए, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाए, वो कंप्रेशन होगी कहाँ पे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस के दोनों हेड्स के दरमियान अगर वो कंप्रेस हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि इस मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाए। ठीक है, ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है, ठीक है, या इसमें भी फाइबरस डेवलपमेंट हो जाए, तो जिसकी वजह से अल्नर नर्व यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाएगी। इसको कहेंगे क्यूबिटल फोसा है ना, ये क्यूबिटल फोसा पे कंप्रेशन हो रही है अल्नर नर्व की, इसको कहेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। ठीक है, Ulnar nerve injury usually produces a numbness and tingling paresthesia of the median part of palm and median 1.5 fingers। ठीक है, median part of palm और median 1.5 fingers की sensory loss हो जाता है, numbness होती है, यहाँ पे कुछ फील ही नहीं होता हमें। ठीक है, pluck your ulnar nerve at the posterior aspect of your elbow with your index finger and you may feel tingling in these fingers। अगर ये जो है ना medial side of elbow, इसको हम यहाँ से प्लग करें तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको ये जो आपकी है ना, अब जब आप यहाँ पे मीडियन एपिकॉन्डाइल के पीछे आप करते हैं ना, टिंगलिंग करते हैं, प्लग करते हैं यहाँ पे ऐसे अपनी इंडेक्स फिंगर से, तो आपको ये जो यहाँ पे ना आपको सेंसेशन फील होती हैं। क्यों फील होती हैं? क्योंकि अल्नर नर्व यहाँ पे सप्लाई कर रही है मीडियन साइड पे। ठीक है, Sphere compression may also produce elbow pain and that radiates distally। ठीक है, uncommonly ulnar nerve is compressed as it passes through the ulnar canal। ये यहाँ पे होती है अल्नर केनाल, तो जब यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाए इसको कहते हैं अल्नर केनाल सिंड्रोम। ठीक है, अल्नर नर्व इंजरी कैन रिजल्ट इन एक्सटेंसिव मोटर एंड सेंसरी लॉस इन द हैंड। मोटर फंक्शन भी लॉस हो जाता है और सेंसरी फंक्शन भी लॉस हो जाता है हैंड का, सेंसरी सेंसेशन से रिलेटेड और मोटर जो है फंक्शंस ऑफ हैंड ये लॉस हो जाते हैं। एंड इंजरी टू द नर्व इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म के डिस्टल पार्ट में इंजरी जब होती है डिनर्वेट्स मोस्ट इंट्रिंसिक हैंड मसल्स। जो इंट्रिंसिक हैंड मसल हाइपोथेनाल मसल्स होते हैं ना, उनको सप्लाई कर रही होती है अल्नर नर्व। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनकी डिनर्वेशन हो जाती है, मतलब कि उनकी जो नर्व सप्लाई होती है ना वो एक किस्म की ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, पावर ऑफ रिस्ट अडक्शन इज इम्पेयर्ड। अब ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस होता है जो सप्लाई कर जो हमारी अडक्शन करवाता है। ठीक है, अब जब अल्नर नर्व डैमेज हो गई है तो जो मोटर फंक्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से अडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, पावर ऑफ रिस्ट अडक्शन इज इम्पेयर्ड एंड व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू फ्लेक्स द रिस्ट जॉइंट, जब रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स करने की कोशिश करी जाती है, द हैंड इज ड्रॉन टू द लेटरल साइड बाय द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस की तो पैरालिसिस हुई है। ठीक है, जब इसको हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं एट द रिस्ट जॉइंट, तो इधर ये नॉन फंक्शनल है, इधर से अब इधर है हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो रेडियलिस फंक्शनल है। रेडियलिस जब हम इसको फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं वो इसकी ऐसे इसको लेटरल साइड में मूव करवा देता है। ठीक है, The head is drawn to the lateral side by the flexor carpi radialis। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट हमें प्रूफ में आ चुका है, ये आया था हमें प्रूफ में। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सारा पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब पता है हमें कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। ठीक है, जिसकी वजह से वो तो इंटैक्ट है ना, वो इसकी क्या करवा देगा, लेटरल साइड पे मूवमेंट करवा देगा। After ulnar nerve injury, the person has difficulty making a fist because in the absence of opposition, the metacarpophalangeal joints become hyperextended and he or she cannot flex the fourth and fifth digits at the distal interphalangeal joints। अब इसमें भी वही केस हो रहा है जैसे हुआ था हमारा मीडियन नर्व इंजरी में। इसमें अब क्योंकि अल्नर नर्व इंजरी हुई है तो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स के जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है ना, ये क्योंकि अब यहाँ पे जो है फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस उसकी जो मीडियन साइड है उसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। ठीक है, तो अल्नर नर्व की पैरालिसिस हो गई है, उसका डैमेज हो गया, तो जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है ना उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके मीडियन साइड पे, तो मीडियन साइड पे उसने क्या करानी थी, फ्लेक्शन करवानी थी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की। तो जब हम फिस्ट बनाते हैं ना तो ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन नहीं हो पाती क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ऑफ मीडियन साइड इज पैरालाइज्ड ड्यू टू इंजरी टू अल्नर नर्व। ठीक है, तो जो ये जो होते हैं ना हाइपर एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ऐसे हाइपर एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। he or she cannot flex the fourth and fifth digits at the distal interphalangeal joints। distal interphalangeal joint पे फ्लेक्शन नहीं होती। ठीक है,
when trying to make a fist. Furthermore, the person cannot extend the interphalangeal joints when trying to straighten the fingers. जब वो स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो इंटरफेलेंशियल जॉइंट्स को एक्सटेंड भी नहीं करवा सकता, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द हैंड, मतलब ऐसे ऐसे ना हो जाता है उसका हैंड, ऐसे हो जाता है, ये जो मीडियम साइड से ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट ऑफ मीडियम साइड है ना, ये हैंड की मीडियम साइड है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है और यहाँ पे जो होता है ना ऐसे ऐसे हो जाता है हैंड, ठीक है। Furthermore, the person cannot extend the interphalangeal joint when trying to straighten the fingers. This characteristic appearance of the hand resulting from the distal lesion of ulnar nerve is known as claw hand. इसको कहते हैं ulnar claw hand, ठीक है। The deformity results from the atrophy of the interosseous muscles of hand supplied by the ulnar nerve. अल्नर नर्व जो है अल्नर क्लॉ हैंड वो किसकी वजह से होते हैं, इंट्रोशियस मसल्स की डिफॉर्मिटी की वजह से, जिनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व, ठीक है। द क्लॉ इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स वीक हो गए, फ्लेक्सर्स की पैरालिसिस हो गई है, पर एक्सटेंसर्स तो अपनी सही हालत में ही है ना। द क्लॉ इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम परफेंडस, ठीक है। जो एक्सटेंसर्स होते हैं बैक के जो, वो तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं ना, तो उनका अनअपोज्ड एक्शन होगा, और जो फ्लेक्सर डिस्टोरम परफेंडस है उसका एक्शन होगा, जिसकी वजह से क्लॉ प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे। इसको कहते हैं अल्नर क्लॉ हैंड, ठीक है। जो इंट्रोशिया होते हैं ना, इंट्रोशियस मसल्स, उनकी डिफॉर्मिटी की वजह से होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉ हैंड। अगर फिस्ट नहीं बन रही तो वो होगा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस और फ्लेक्सर डिस्टोरम परफेंडस की पैरालिसिस की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, द अल्नर नर्व मे बी कंप्रेस्ड, अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट इन द क्यूबिटल टनल। नाम से जाहिर है कि क्यूबिटल टनल की बात आ जाए तो सबसे पहले जेहन में आना चाहिए कि क्यूबिटल फोसा से रिलेटेड किसी चीज की बात हो रही है। तो क्यूबिटल फोसा यहाँ पे होता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे होगी हमारे पास क्यूबिटल टनल, ठीक है। जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के दो जो स्लिप्स होती है उनके दरमियान जो एरिया होता है ना, उसे क्यूबिटल टनल कहते हैं। द अल्नर नर्व मे बी कंप्रेस्ड, ulnar nerve entrapment in the cubital tunnel formed by the tendinous arch joining the humeral and ulnar heads of attachments of flexor carpi ulnaris. The signs and symptoms of cubital tunnel syndrome are same as an ulnar nerve lesion in the ulnar groove on the posterior aspect of the median epicondyle of humerus. ये जो अल्नर ग्रूव होते हैं ना, यहाँ पे होते हैं एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियन एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अल्नर ग्रूव होते हैं, इसमें अगर अल्नर नर्व की लेजन हो जाए तो जो सिम्टम्स होंगे वही होते हैं जो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में होते हैं, क्योंकि नर्व एक ही डैमेज हो रही है तो जो सेंसरी लॉस, मोटर फंक्शन होंगे वो भी एक जैसे ही लॉस होंगे, ठीक है।